स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी दैनिक डायरी में। आज है 22 अक्टूबर 2024। सुबह मैं किसी काम से उसके घर की ओर गया। मैं वहाँ खड़ा था और थोड़ी देर बाद ही वो अपने घर से बाहर आई। वो शायद अंदर कुछ काम कर रही थी और बाहर हाथ धोने की आई थी। उसने हाथ से कुछ तो इशारा किया था मुझे चिढ़ाते हुए। वो घर के अंदर चली गई। मैं वहीं बातों में लग गया। थोड़ी ही देर बाद वो फिर से आई अपने भतीजे को गोद में लेकर। आज वो मुझे खुश लग रही थी। उसने इधर देखा जहाँ मैं खड़ा था। मेरे साथ और भी लोग थे। वो अपने भतीजे को खिलाते हुए थोड़ा सा बनकर चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर चली गई। मैं भी घर वापस आ गया। नहा धोकर मैंने नाश्ता किया और गेहूँ पिसवाने पड़ोस के गांव चला गया। हमारे गांव में भी गेहूँ पीसने की चक्की है, लेकिन गांव के काफ़ी लोग पड़ोस के गांव में गेहूँ पिसवाने जाते हैं क्योंकि वहाँ गेहूँ पिसवाना सस्ता पड़ता है। वो चक्की सौर ऊर्जा से चलती है, इसलिए उसमें तेल का कोई खर्चा नहीं होता। और जबकि गांव की चक्की तेल इंजन से चलती है तो वहाँ ज़्यादा रुपए लगते हैं और गेहूँ पिसाई में भी अंतर है। पड़ोस के गांव की चक्की वाला थोड़ा बेहतर पीसता है। वहाँ से आने के बाद मैं अपने काम में लग गया। दोपहर का समय हो चुका था। मैंने दोपहर का भोजन किया और बाहर चला गया। मुझे पता था कि अब तक वो नहाकर घर के अंदर चली गई होगी और ऐसा ही हुआ। वो मुझे नहीं दिखी। थोड़ी देर में मैं घर वापस आ गया और आराम करने लेट गया। मुझे थोड़ी ही देर हुई थी तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया कि वो दुकान पर गई है। मैं जल्दी से उठा और दुकान की ओर चला गया, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो वापस अपने घर जा चुकी थी। मैं उसे अब भी नहीं देख पाया। सुबह से अब तक वो मुझे दिखाई नहीं दी थी और मुझे पता भी नहीं था कि आज उसने नहाने के बाद कौन से कपड़े पहने हैं। मैं वापस घर आ गया और अपने काम में लग गया। आज मैं दोपहर में नहीं सोया, अपना काम करता रहा। जब शाम की चाय का समय हुआ तो मैंने चाय पी और बाहर का एक चक्कर लगाया, लेकिन वो मुझे नहीं दिखी। मैं घर वापस आ गया और फिर से काम करने बैठ गया। काम करते करते शाम होने वाली थी। मुझे अपने खेतों पर भी जाना पड़ा। वहाँ से आने के बाद मैं शाम के समय बाहर गया। उसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और आखिरकार सुबह के बाद अब शाम को वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दी। आज उसने नीला सूट पहना हुआ था। हालांकि उतनी अच्छी तरह से मैं उसे अभी भी नहीं देख पाया था, लेकिन मुझे इतने से ही खुशी मिल रही थी। मैं वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद मेरे दोस्त भी आ गए। हम सभी वहीं बैठकर बातें करते रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मुझे दिखाई देती रही। कुछ समय बाद मेरे दोस्त उठकर चले गए, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। मैं उसके दरवाजे और छत की ओर देख रहा था, इस आस में कि वो आ जाए। थोड़ी देर बाद मेरी निगाह उसकी छत पर गई तो मैंने उसे वहाँ देखा। उसे वहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मेरी ओर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद वो छत की दूसरी तरफ चली गई। अब मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मैंने इधर उधर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। थोड़ी देर बाद वो फिर मेरी तरफ आई और नीचे चली गई। उसके बाद वो छत पर नहीं आई। मैं अभी भी वहीं बैठा था। मुझे उम्मीद थी कि वो दरवाजे में आकर मुझे देखे या किसी और तरीके से कहीं से भी आ जाए। इस उम्मीद में मैं वहीं बैठा था। जबकि थोड़ी देर बाद रात होने वाली थी, मुझे उसकी आवाज़ आई। वो अपने घर के बाहर थी और यूं ही टहलते हुए ऐसी जगह आई जहाँ से वो मुझे देख सकती थी। वो मुझे देखने आई और उसने देखा कि मैं अभी भी वहीं बैठा हूँ। वो देखकर वापस चली गई क्योंकि वे वहाँ नहीं रुक सकती थी। एक तो वो घर के बाहर थी और उसके घर के कुछ सदस्य भी उसके आसपास थे। वो देखकर अंदर चली गई। मैंने थोड़ी देर और प्रतीक्षा की। जब वो नहीं आई तो मैं अपने घर आ गया। रात का भोजन करने के बाद मैं बाहर टहलने चला गया। उसका दरवाज़ा बंद था। मैं वहीं टहल रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे किसी काम से घर आना पड़ा। आज उसके पड़ोस के घर में गीत संगीत का कार्यक्रम था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो वहाँ जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से जिस समय मैं काम से घर आया था उसी समय वो वहाँ गई और जब तक मैं काम समाप्त करके वापस पहुँचा वो वहाँ जा चुकी थी। लेकिन मैंने उसकी प्रतीक्षा की क्योंकि वो वापस भी आती। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था क्योंकि उसके साथ उसके परिवार की और महिलाएं भी होती, लेकिन अंधेरे में ही सही मुझे वो परछाई की तरह तो दिखती और उसकी आवाज़ भी सुनने को मिल जाती।
मुझे इतने से ही बहुत खुशी मिलती। उसके वापस आने तक मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब वह काफ़ी समय तक नहीं आई तो मेरा मन हुआ कि मैं घर आ जाऊं, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका था। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोचा थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी मुझे कुछ महिलाओं की आवाज़ आई, और उनमें से एक मीठी सी आवाज़ भी आई जो कि उसी की थी। मेरा वहाँ रुकना सफल हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो मुझे दिखाई नहीं दी क्योंकि अंधेरा था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसने वहाँ ज़रूर देखा होगा कि मैं वहाँ हूँ या नहीं, क्योंकि यह तो अनुमान उसने भी लगाया होगा कि आज की इस संगीत में उसके जाने का मुझे पता होगा। वो बातें करते हुए अपने घर चली गई। अभी काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए उसके अब छत पर आने की कोई संभावना नहीं थी। मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आ गया। अभी रात के 11 बज चुके हैं, तो अब मैं चलता हूँ सोने। आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।